सेव कर देबी ହେଲା ତମ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି रे सॉरी। ठीक है तो दुर्योधन मैं तो कहा क्या ये तो अधर्म नहीं है स्वीकार कर स्वीकार है बोले ये स्वीकार है तुम्हें भीम इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार अनावश्यक है भीम बोलते हैं आपको सीधा सीधा चलो मार देबा आप प्रति किसी गोटे मैंने गोटे भल व्यवहार देखेबा बिल्कुल सही नहीं अनावश्यक आवश्यक नहीं अनावश्यक है दुर्योधन बोले मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर मुझे विरक्ति हो गई है मतलब मैं तो बोल चुका हूँ मुझे वैराग्य है मुझे कोई नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे ना राज्य चाहिए मुझे ना युद्ध करना चाहिए मैं वन में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ और एक बैरागी जैसा जीवन बिताने के लिए प्रस्तुत हूँ ये बात बोल रहे हैं युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन ने मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है वो बोले दुर्योधन बोले कि मुझे समझ में अब आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति प्राण की जो शांति मुझे जो प्राणों का शांति जिस अगर हम जिंदा रहेंगे तो शांति से रहेंगे मुझे पता है मुझे कभी शांति नहीं मिलेगा ये जो चेष्टा करना शांति के लिए रहने के लिए चेष्टा करना यह व्यर्थ है विफलता के इस मरुस्थल में अब एक बूंद आवेगी भी तो सुकर खो जाएगी जो बोल रहे विफलता की इस मरुस्थल पर ये जो विफलता रे ये मरुभूमि ने खाली शून्य स्थान रे में अब एक बूंद आवेगी छोटी अल्पटी के प्रलोभन आवेगा का मतलब होता है प्रलोभन या उच्चाकांक्षा तो सुकर खो जाएगी कहीं लोभ करी कहीं आकांक्षा माने जमेबी मरुभूमि रे जमी पानी बिना लोग हाहाकार है कि मरी जाते ठीक समझे मुझे भी अब लगता है मेरा कुछ भी मेरा छोटा सा प्रलोभन भी अब काम नहीं आएगा इसीलिए यह व्यर्थ है यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत्यु देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही फिर बोले अगर तुम्हारी जो उच्च आकांक्षा यानी कि महत आकांक्षा आवेगी का मतलब होता है क्या प्रलोभन लोभ और महत्वाकांक्षा मतलब होता है उच्चाकांक्षा तुम्हारे मन में जो भी उच्चाकांक्षा है वो पूरा होगा मेरी मृत देह पर अपना जय स्तंभ उठाने के लिए तो ठीक है यही सही है सांस लेकर चलो यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा फिर बोले हैं मेरे लिए जो युद्ध भूमि में मेरे साइड में आके युद्ध करके खत्म हो गई नियतें हो गई है चलो जब स्वर्ग में जाऊंगा तो उसको तो मुंह दिखाने के लायक हो जाऊंगा अब मुझे मार दो फिर थोड़ा सा रुक कर अच्छी बात है युधिष्ठिर मुझे एक गदा दे दो फिर देखो मेरा पौरुष मोरो पौरुषता यानी कि मेरा शक्ति मेरा सामर्थ्य देखो मुझे एक गदा दे दो और इतने सारे अस्त्र शस्त्र के बावजूद गदा को चुना क्योंकि वो अच्छा वाला गदा मतलब हनुमान जोड़ा धरन थी इसको गदा बोलते एक प्रकार के अस्त्र अस्त्र शस्त्र है गदा इस तरह एक होता है इसके युद्ध करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ठीक है मुझे गदा दे तो फिर मेरा शक्ति और मेरा सामर्थ्य मेरा पुरुषता देखो पुरुष के बल कितना होता है देखो यहाँ पर आता है एक छोटा सा विराम मतलब लघु विराम क्योंकि ये एक एकांकिका है तो एकांकिका में विराम आता है बीच बीच में छोटा छोटा तो ये एक लघु विराम यानी कि छोटा सा विराम जो स्टॉप ठीक है एडवर्टाइजमेंट है गला गोटे एडवर्टाइज देखिए देले फिर बोले संजय इस प्रकार महाराज पांडवों ने संजय यहाँ पर बोले ये सारे युद्ध में हो रहा था युद्ध भूमि में इसको सारे चीज को संजय देख रहे थे उनके नक्श दर्पण में यानी कि उसके दिव्य दृष्टि में और बोल रहे हैं महाराज को धृतराष्ट्र को संजय इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया तो इस प्रकार पांडव ने विरक्त मतलब विमुख युद्ध से विमुख उदासीन सुयोधन को युद्ध के लिए विवश कर दिया लाचार कर दिया मजबूर कर दिया युद्ध के लिए पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे फिर उनके ओर से भीम गदाधारी भीम वो रण क्षेत्र में उतरे युद्ध करने के लिए या फिर रण करने के लिए दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा घमासान यानी कि भयंकर युद्ध होने लगा सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर दिया था ऐसा लगता था कि मानो विजय सिंह अंत में उसी का वरण करेगी
तो लग रहा था युद्ध जब हुआ हो रहा था भीम और दुर्योधन के बीच में, तो लग रहा था पहले पहले लग रहा था कि दुर्योधन अच्छी तरह से जो युद्ध कर रहा था उनके युद्ध कलाओं से लग रहा था कि अंत में से माने खत्म युद्ध के पश्चात वरण करेगा, विजय वरण करेगा, इनके विजय का चुनाव वही करेगा। इतना बढ़िया सा युद्ध हो रहा था कि लग रहा था दुर्योधन जीत जाएगा। लेकिन पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा में गदा का भीषण प्रहार किया। सही समय रे ठीक उसी तरह समय कृष्ण ने इशारा किया, कृष्ण भगवान ने इशारा किया, उनके संकेत यानी कि उनके इशारों के पर भीम ने क्या किया, दुर्योधन के जंघा पर प्रहार किए। तब गुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। तो उन्होंने आहत होकर एक लंबी सी चित्कार करके भूमि पर गिर पड़े थे। अच्छा एक बात बताओ, वो क्यों इतने वो अपने जंघा पे मरने के लिए कृष्ण ने क्यों उसको उस्काया या फिर इंगित किया? हाँ, उसको दुर्योधन को वरदान एक मिला था कि वरदान कौन दिए थे पता है ये स्टोरी? नहीं नहीं विष्णु नहीं दिए, ତାଙ୍କ ମାମା ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ, ଗାନ୍ଧାରୀ ସେ ବହୁତ ସତୀ ଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯୋଉ ରଖୁଥିଲେ लाइफ लॉन्ग, माने आखि ତାଙ୍କର बंद ଥିଲା, उसके बाद बहुत सारा अनोखा पावर था, सुपर नेचुरल पावर था उनके पास। तो उन्होंने जब धीरे धीरे सारे उनके सारे बेटे ने युद्ध में प्राण त्याग दिए थे, सबका वध हो गया था, तब गांधारी ने एक बार बोले थे कि दुर्योधन को, हाँ दुर्योधन को कि तुम एक प्रभात में सूर्य उदय से पहले एक बार गंगा में स्नान करके मेरे सामने आ जाओ, और ऐसे आना कि तुम्हारे शरीर में कोई वस्त्र ना हो। और इसीलिए कृष्ण क्या किए, ସେ ତ ନଟଖଟିଆ, ସେ ତ ସବୁ ମାନେ ଖିଲାଡି, ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବ, ଇଏ ଆଖି ଖୋଲି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ उसका पूरा का शरीर वज्र हो जाएगा। तो कृष्ण कहले ता शरीर टा वज्र हो जीव, तक तो कि मारी परिबेनी आउ, उसको तो कोई वध नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा अंत में धर्म का विजय नहीं होगा, वही अधर्म ही रहेगा। तो से चालाकी करिकी से गाधेइकी जाउथले, मतलब कपड़ा किछि नथिला तार देहरे, सेमती जाउथले। कृष्ण कहले तुमको लाज माड़िबनी, अरे 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 तुम्हें लज्जा नहीं आएगा, इतना बड़ा हो गए हो, माँ के सम्मुख में बिना कपड़े जाओगे? वो बोले अरे सच तो बहुत प्रकार ताकू माने भूलेइथिले, तथापि से केते प्रकार उदाहरण देते जहाँ हम पुराण रे वर्णित अछि। तो बहुत प्रकार उदाहरण देला पर सॉरी, हाँ बहुत प्रकार कथा बुझेला परे ये कहला सत कथा, मु एमती बेस रे जीवी गोटे खराब कथा। सेठू कौन हला, कृष्णଙ୍କ कथारे पढ़िकी कहले जदि भी तुम्हें कपड़ा न पजे पत्र पत्र गुड़ा एटलिस्ट टिके घोड़ेई अधा घोड़ेई अंटा पाखरु जंघ पर्यंत, माने जंघ जाए एतिकिरा गोटे पत्र गुड़िक से जंगलर पत्र गुड़िक बिछाड़ी घोड़े देकिना जाइथिले। जेतेबेले गांधारी अपना वो बोले जाके माता के सम्मुख जाके बोले कि माता मैं आ गया, गांधारी ने बोले आ गई बच्चा? हाँ आ गई। आ गया मैंने, अच्छा स्नान करके आया है? हाँ स्नान करके आया। गंगा से स्नान किया? हाँ गंगा से स्नान किया। ठीक है। तब पीछे मुड़ के गांधारी ने अपनी जितनी भी शक्ति उनके पास था उनका आंखों का कपड़ा उतार के दे दिया। तो सेतेबेले गांधारी चक जाइଥିଲା, तते तो कहती बिना कपड़ा रे आसिया पाई कि गला, तो जति के भाग तार कपड़ा रे आवरण थिला उतना भाग नाजुक हो गया, रह गया, और बाकी सारा का सारा अंग उसका बज हो गया। तो सेही जो नाजुक अंशटा हेटा कृष्ण जानिथिले, आउ केही जानि नथिले, तार सब बड़ बड़ सेठी बाड़ेले से मरजे बोली कृष्ण ही का जानिथिले, आउ केही जानि नथिले। इसीलिए युद्ध भूमि में जो भीम और जो दुर्योधन के जो युद्ध हुआ था वो उनके भीतर, उसी समय ने क्या किया, कृष्ण ने इशारा किए भीम को, भीम ने एक प्रहार किया था, बहुत सारे प्रहार किए थे गदे में, जिसके लिए युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन गिर पड़े थे भूमि में, ये बात था। इसीलिए उन्होंने गुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े थे। फिर धृतराष्ट्र ने, ये तो धृतराष्ट्र सब उसको पता था, कौन बोल रहे थे उसे, संजय बोल रहे थे। धृतराष्ट्र बोले हाय पुत्र, इस हत्यारे ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। पुत्र ये सब माने कौन अधर्म रे परास्त कले बोली भाबुथिले। संजय मेरे इतने उत्कृष्ट स्नेह का ऐसा अंत, फिर बोले अरे संजय मेरे इतने उत्कट स्नेह, उत्कट का मतलब प्रबल यानी कि प्रचंड, मोर एते सारा स्नेहर परिणत कण एया,
सब पुओ गुड़ा मरीगले, समस्त जानिकी मरीगले ना तार वंशर। ओ मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकता, ये बोल के वो रोने लगता है। फिर संजय बोलते, धैर्य महाराज धैर्य, कुरकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधर हो। धैर्य धरो, पूरा कुल कुरकुल में अब कोई जिंदा नहीं है, जीवित और कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? धृतराष्ट्र जीवित है। इसीलिए बोल रहे संजय, ये सारे कुरकुल के इस डगमगाते पोत, डगमगाते यानी कि लड़खड़ाते हुए, पोत यानी कि जहाज या नाव, गोटे नावरे जमती पानी पशिगले जो डगमग हो जाए पानी भितर, से भली आज कुरुक्षेत्र डगमग हो। उसके आप ही एक कर्णधर है। कर्णधर यानी कि आप ही एक सहारा है, गोटे मात्र सहारा। आमर पूरा कुरुक्षेत्र तुम एकमात्र सहारा, कहीं ना, तो तुमको धैर्य धरिया को पड़ो। धृतराष्ट्र बोले, संजय बहलाने की चेष्टा मत करो, मेरा ध्यान हटाने की चेष्टा मत करो, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। रुक, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। कुरुकुल का जो सहारा है, कर्णधार है, वो ही अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। संजय फिर बोल जाए, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी, कहीं पर यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र बोली, क्या 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 कहा था सुयोधन ने और कब कहा था? संजय बोले, जब सुयोधन आहत होकर निसहाय भूमि पर गिर पड़े, तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। जितेबले दुर्योधन व सुयोधन जो बोले, दुर्योधन को ही बोले, जब दुर्योधन आहत होकर, मतलब तार सबुआडे जो पड़ी माड़ पड़ी जो कष्ट आहत है वो निसहाय निसहाय है, तार की सहाय नथिले, निसहाय भूमि पर गिर पड़े, तो पांडव ने अपनी जय ध्वनि बजाकर अपने शिविर में जय जय खुशी हर्ष मनाते हुए और खुशी मनाते हुए अपने शिविर के ओर चले गए, तंबू आड़ को से चली गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करते हुए चले गए। तो संध्या होने से पहले एक समय में, मतलब अश्वत्थामा जो थे, अश्वत्थामा भी कौरव के दल से युद्ध करते थे, वो आए नहीं, वो युद्ध ना से युद्ध भी करू नथा, बापा भी मरीगले ना, कहला द्रोण, द्रोणंकर पुत्र होचंती अश्वत्थामा, के मारी पारि नथांते, कहले कि नरे गुंजरे अश्वत्थामा हाथ, माने युद्ध कहले तुम पुओ मरी जाइए, कहली हाथ अस्त्र गली पड़ो और बद्ध कर कृष्ण कहले पुओ मरी जाइए किए कह, जी कहले से विश्वास करें नहीं। अश्वत्थामा लड़ई युद्ध करथिला कौरवों पटु, तो कहली पुओ मरी जाइए कहले, से डरिकी तार पुत्र जो हंतारे हाथ गली पड़ो अस्त्रटा, जे कह किए, जी भी कहले विश्वास कर, जदि सी कहले, जदि मत जी भी कहले से विश्वास ही कले, मत जब युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर कह जे तो पुओ मर जाए, विश्वास करी, कहीं सी एकमात्र लोक जे जीवन के मिछ कहनी, से केबे मिछ कहबन, अधर्म केबे करबन, से जगह युधिष्ठिर को मिछ कहया पड़ो बोलिकिना कृष्ण कहते, जंगल गोटे हाथी मरिकी पड़ता, तो अश्वत्थामा थिला से हाथी, नरे बा गुंजरे, मनुष्य हो बा हाथी हो, गोटे अश्वत्थामार निहात होइछि। जो नरे बा गुंजरे, गुंजरे टाको स्लो करी कहि देथिले, से अधा सत अधा मिछ, तो सी भाबिले सତରେ ताले युधिष्ठिर कहउछि माने धर्मराज सी कहउछन्ति माने निहाती मो पुत्र मरथुव, पुत्र कहिकिना बसी पड़िथिले, तांका हाथरू अस्त्र पड़ी जायतिला, सेही समय तांको बद्ध करा जायतिला, नहले तांको बद्ध करिबा एते सहज न। जो गुरु ठारो एमाने धनुर्विद्या शिखिछन्ति, से गुरु सेतिकी माने स्ट्रांग हेतिबे, सेही गुरु को परास्त करिबा थोड़ी एते सहज कथा थिला। तो सेठी पई किना सेटा गोटे छळ करा जायतिला। ताकू तो जदि आमे गोटे पटु देखिबा, कहबा बोले छलना संगे समान, किंतु गोटे पटु जदि देखिबा अधर्म को जय करिया पे किछि भी माने करे युद्ध आउ कोन, एवरीथिंग इज फेयर लव, ना कोन लाइन थिला, हाँ लव एंड वर्ड, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वर्ड, युद्ध रे भल पाइबारे सब किछि धर्म अधर्म किछि देखा जीवनी, ता जा भी हो, से सही अश्वत्थामा वो एक बार आए थे युद्ध भूमि में, और किसके पास आए थे? जो दुर्योधन के पास आए थे, निहत्थे दुर्योधन के पास आए थे और प्रण करते हुए चले गए, प्रतिज्ञा लेते हुए चले गए। क्या प्रतिज्ञा लिए? मैं इस युद्ध का या फिर तुम्हारा ये जो दशा हुआ है इसका मैं प्रतिशोध लूंगा,
ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କହିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। फिर युधिष्ठिर आए, सुयोधन के पास आकर वे झुक और शांत स्वर से बोले, झुके और शांत स्वर से बोले। तापर युधिष्ठिर पुणी आसीथिले, युधिष्ठिर आए, सुयोधन के पास आकर वो झुके, थोड़ा झुक गए और फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन की कराह मतलब दर्द की आवाज, कराह यानी कि कष्ट होती शरीर को, दर्द भरा आवाज बीच बीच में जो बीच बीच में निरंतर चलती रहती थी, माने मरिबाकू जाउचंती जीवार जो पूर्व अवस्थाटा निश्वास जाउची आसुची से भली अवस्था। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई, मुझे दुर्योधन आंखें खोलो भाई। कौन बोले? युधिष्ठिर बोले। तो दुर्योधन बोला है कराहते हुए, माने कौन? विलाप करते हुए, यानी कि वो ऐसे प्रखर निश्वास लेते हुए दर्द का आवाज करते हुए बोले, कौन कौन? युधिष्ठिर तुम आए हो? तू वस्तु काय असतो? अब क्या आए, अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वो मैंने दे दिया। मेरे प्राण चाहते थे, वो भी मैंने दे दिए। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्षा हो? जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब कम से कम मुझे शान से मर लेने दो युधिष्ठिर, जाओ चले जाओ। जीवन सारा मते शांति रे निश्वास मारिया को देनु, एटलिस्ट मरिबा को शांति रे दे दे कहि बहुत धिक्कार करथिले दुर्योधन युधिष्ठिर को एवं निज पाखरु विदा करबा को चेष्टा करथिले। युधिष्ठिर बोले, हे तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया कि मु किछ नबा को आसनी, मु तो देखिया को आसी कि कोन देखिया को आछो, आ जणे तो मरि के पड़छ कोन ए कथा भाबुचंती दुर्योधन। फिर दुर्योधन बोले है कि अंतिम समय में मैं किस तरह निसहाय निर्बल पशु के भांति तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता हूँ, कि ये जो मोर शेष समय रे मु केमिति मोर शेष निश्वास त्याग करुछि, दम तोड़ रहा हूँ, तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा हूँ, क्या इसको तुम देखने आए हो? मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो? मेरे मृत्यु के तुम तो चाहते थे कि मेरा मृत्यु हो जाए, तो क्या यही पर्व मनाने आए हो तुम? मेरी आहो का आलाप सुनने आए हो? मेरी आहो का आलाप सुनने आए मतलब कि मोर जो दुख करुण आहट सुनने आए हो, शेष समय जो आलाप था, शेष समय जो माने दुख भरी आलाप, क्या इसको तुम सुनने आए हो? अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? जो सुख में मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है? तो शांति रे मरिबा को दौनी, सीए धर्मराज का ढोल पीट रहा है, ये कैसा अन्याय है? ये बोला हुआ दुर्योधन आहट मार के कर रहा, मतलब एक दर्द भरा आहट से वो बोल रहा है। किसको बोल रहा था? युधिष्ठिर को बोल रहा था। इतना तक में थे, इतनी था, समझ में आ गया? कैसे